स्वतंत्रता संघर्ष के ऐतिहासिक युग की जब भी बात होती है तो कुछ गिने चुने ही क्रांतिकारी और समाज सुधारकों की चर्चा होती है। ऐसा ही एक नाम है समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नई रोशनी की किरण लाने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय का। इन्होंने हस्तकला को पुनर्जीवित किया, आजादी की मांग की, नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने तक का साहस जुटाया। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत धारेश्वर था, जो उस समय मैंगलोर के जिला कलेक्टर थे, और माता का नाम गिरिजा देवी था। यह अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कर्नाटक से ही इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की थी, जिसके बाद इन्होंने चेन्नई के क्वीन मैरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और यहाँ से अपनी आगे की शिक्षा जारी रखी थी। इनकी शादी में 14 साल की उम्र में कृष्णा राव से हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही इनके पति का निधन हो गया। कमला देवी जब 20 साल की थी तब इनका दूसरा विवाह सरोजनी नायडू के भाई हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ हुआ, जो एक कवि होने के साथ साथ नाटककार भी थे। इनके बेटे का नाम रामकृष्ण चट्टोपाध्याय था। शादी के कुछ साल बाद ही कमला देवी अपने पति के साथ लंदन चली गयी। लंदन में रहते हुए इन्होंने जिमलोम बेडफोर्ड कॉलेज से समाजशास्त्र से डिप्लोमा किया। कमला देवी की ये शादी महज 32 साल तक ही चल सकी और इन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। वर्ष 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस जुटाया था, वह भी ऐसे समय में जब बहुसंख्यक भारतीय महिलाओं को आजादी शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था। भारत आने के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ सेवादल नामक एक संगठन में भी हिस्सा लिया था। ये संगठन सामाजिक उन्नति के लिए कार्य करता था। साल 1926 तक कमला देवी ने देश में हो रहे कई आंदोलनों में भाग लिया था और इसी दौरान इनको मद्रास प्रांतीय विधानसभा का कार्य संभालने का मौका मिला था, जिसके साथ ही ये हमारे देश की पहली ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने विधानसभा का कार्यालय चलाया था। गांधी जी के नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक थी। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये 4 बार जेल गई और 5 साल तक सलाखों के पीछे रही। महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश का श्रेय कमला देवी को ही जाता है। इन्होंने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। भारत में आज अनेक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे के परिणाम है, जिसमें प्रमुख है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज, एम्पोरियम और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने हस्तशिल्प और कोऑपरेटिव आंदोलनों को बढ़ावा देकर भारतीय जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में अपना योगदान दिया। हालांकि इन कार्यों को करते समय इन्हें आजादी से पहले और बाद में सरकार से भी संघर्ष करना पड़ा। भारत की आजादी के लिए कमला देवी ने एक बार विश्व दौरा भी किया था और अपने इस दौरे के दौरान इन्होंने भारत के हालातों को दुनिया के देशों के सामने रखा था, ताकि देश की आजादी के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सके। जब भारत को आजादी मिली तो उस वक्त पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए थे। इन लोगों के पास ना तो घर था, ना खाने के लिए खाना। ऐसी स्थिति में इन लोगों की मदद कमला देवी ने की थी और इन्होंने उस समय इन लोगों के लिए रहने के लिए फरीदाबाद शहर बसाया था। इस शहर में करीब 50,000 से अधिक शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया था। कमला देवी ने अपनी अंतिम सांस महाराष्ट्र के मुंबई में 29 अक्टूबर 1988 को ली थी। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त इनकी आयु 85 वर्ष थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आजादी के बाद इन्हें वर्ष 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय को लिखने का भी शौक था और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जो लोगों में काफी चर्चित हुई, जैसे द अवेकिंग ऑफ इंडियन वोमेन, जापान इट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, अंकल सैम एम्पायर, इन वार टोर्न चाइना, टूवर्ड्स ए नेशनल थिएटर। इतना ही नहीं, कमला देवी ने एक अभिनेत्री के रूप में भी काम किया था। इनकी 2 मुख्य फिल्में भी थी। साल 1931 में मृच्छकटिका और साल 1943 में तानसेन, फिल्म शंकर पार्वती और धन्ना भगतट में भी इन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1955 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1966 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा फेलोशिप और रत्न सदस्य से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही वर्ष 1974 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यूनेस्को ने इन्हें वर्ष 1977 में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया था। शांति निकेतन ने
अपने सर्वोच्च सम्मान देसी कोटम से सम्मानित किया। 1987 में भारत सरकार ने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया। मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बुनकरों एवं शिल्पियों के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई। इनके 115वें जन्म दिवस के दिन यानी 3 अप्रैल को याद करते हुए गूगल ने अपने होम पेज को इनके नाम किया और डूडल में इनकी तस्वीर के साथ संगीत और हस्तकला को दिखाया। इस तस्वीर के जरिए डूडल ने कमला देवी के उन योगदानों की झलक दिखाने की कोशिश की जो इन्होंने हमारे देश को दिए हैं।